फ्रेंड्स, हमारी न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट है, वो क्या है, उसका क्या कार्य है, ये सारी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा है, भूगोल पृथ्वी और उसके पहलुओं का अध्ययन है, जिससे प्राकृतिक वातावरण, मानव संस्कृति और इन दोनों के बीच की अंतर्क्रिया शामिल है। कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड, कि स्क्रीन पे ये लिखा है कि जो पृथ्वी है उसके जो कार्य हैं वो ज्योग्राफी में आते हैं। प्राकृतिक यानी जो प्राकृतिक द्वारा होती है, जैसे हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, ठीक है, और हवाओं में जो कण उड़ते हैं, ये रात दिन, और ये सूर्य की रोशनी, है ना, ये जो हमारी पृथ्वी को जो सूर्य की जो रोशनी प्राप्त होती है, वे सारी क्या है, ये प्राकृतिक द्वारा मानव को सौगात में मिली हुई ज्योग्राफी के में इस चीज का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स हम आपको ये और बताना चाहेंगे, जो यह पृथ्वी के भौतिक, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक मानव भूगोल, एक भौतिक भूगोल। मानव भूगोल में मानव के कार्य की चर्चा की गई है। साइंस आजकल बहुत आगे पहुंच गया है, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों ने हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी को एक नई नई एक अच्छी तरह उसे और भी ज्यादा सौगात में, जैसे कि प्रकृति के द्वारा जो उसे बहुत सारी चीजें वरदान में मिली है हमारी पृथ्वी को, वो तो है ही, लेकिन मानव ने जो हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे मानवों के लिए जो आविष्कार किए हैं, यातायात के साधन दिए हैं, खाने के लिए ऐसी कई चीजों का खोज की है हमारे किसानों ने। तो किसान मानव ही तो हैं, वैज्ञानिक कौन है, मानव है। तो ये सब क्या है, जैसे वन की लकड़ियों से हमारे लिए अच्छा फर्नीचर तैयार किया गया है, प्राकृतिक द्वारा हमें हमारे ये हाउस को सजाने के लिए काफी चीजों को वैज्ञानिक ने और कार्य कर लकड़ियों से डेकोरेशन की सारी चीजें बनाई गई हैं, ये मानव द्वारा है, ये मानव द्वारा है। ठीक है, बोलते हैं ना पृथ्वी, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी दो चीज का, ज्योग्राफी जैसे कि दो प्रमुख शाखा ही क्यों बोला जाता है, जैसे कि संस्कृत, भौतिक भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन बच्चों ये दो शाखाएं इसलिए जरूरी है क्योंकि भौतिक भूगोल में आ जाता है पृथ्वी और मानव के बारे में, और मानव भूगोल में आता है सिर्फ मानव के बारे में। तो ये सारी हमारी वीडियो में आज चर्चा होने वाली है। तो मैं आपको पहले ये समझाने वाली हूँ, भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक विशेषों, जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति। तो देखिए, जल जो है ये प्राकृतिक द्वारा है, जल जो मिला है, जो मनुष्य को जल मिलता है प्राकृतिक द्वारा है। मिट्टी कौन है, प्राकृतिक द्वारा है, मानव ने तो मिट्टी का वर्णन नहीं किया, तो ये सब चीजें क्या है, प्राकृतिक द्वारा, इसलिए ये आ गई भौतिक भूगोल में। ठीक है फ्रेंड्स, अब है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल मानव गतिविधियों, जैसे कि जनसंख्या, वितरण, शहरीकरण, अर्थ गतिविधि और सांस्कृतिक प्रदर्शन का अध्ययन करता है। तो जनसंख्या, मानव क्या है, एक इंसान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से वो अपनी जनसंख्या भी बढ़ाता है, तो ये मानवीकरण है, ये मानव का है। शारीरिकरण, गतिविधियां, गतिविधियां कहते हैं बच्चों कार्य को, ठीक है, गतिविधियां, मानव ने जो अपने कार्यों में गतिविधियां की है। संस्कृति यानी हमारी भाषाएं, हमारे संस्कार, हमारी प्रदर्शी। अध्ययन, अध्ययन यानी कार्य है, जो हम मानव ने जो मानव भूगोल में पृथ्वी के लिए क्या, अध्ययन, अध्ययन यानी कार्य करना। तो फिर परिस्थिति भूगोल, मानव भूगोल पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन, जिसमें प्राकृतिक साधनों का उपयोग, पर्यावरण परिवर्तन और तंत्र विकास शामिल है। तो देखिए, परिस्थिति स्थिति भूगोल में जो है मानव, पर्यावरण, ये सब क्या है, इसमें थोड़ा मिक्स दिया गया, इसमें प्राकृतिक भी है, मानव भी है, पर्यावरण भी, सब होते। तो इन सबको क्या किया, एक शामिल किया गया है इस भूगोल में। भूगोल का महत्व, देखिए फ्रेंड्स, भूगोल का महत्व है, भूगोल हमारे पृथ्वी और उसके निवासियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। भूगोल क्या है, ये हमें क्या दर्शाता है बच्चों, तो ये हमें क्या, हमारी पृथ्वी के बारे में, यहाँ रहने वाले
निवासियों के बारे में, ये हमें बेहतर तरीके से उसके ढंग से हमें ये समझाते हैं, हमारी मदद करता है कि हमारा भूगोल क्या है। अक्सर बच्चे फ्रेंड ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में, हमारी आसपास की वस्तुओं के बारे में हमें समझाता है, हमें बताता है हमारे जो मानव का जो मानव ने जो हमारे पृथ्वी के लिए किया है, ज्योग्राफी में ही है बच्चों, ये कहीं अलग से नहीं बना है, सब कुछ ज्योग्राफी में है। आदि मानव भी ये भी ज्योग्राफी में है, ठीक है। मानव का हर कार्य ज्योग्राफी में है। आपकी कोई भी आप वस्तु पहने या आप कार्य कर रहे हैं वो सब ज्योग्राफी है। क्या आप खाना बना दें वो भी ज्योग्राफी है। ये क्या है, ये मानव ये मानव दोबारा है, तो ये कौन सी श्रेणी में आ रहा है, ये आ रहा है मानव। मानव द्वारा किया गया नहीं कार्य, तो मानव श्रेणी में आ रहा है। प्रकृति द्वारा यानी जो प्रकृति से कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे जल, हवा, आंधी और बारिश होना, धूप निकलना, जो मौसमी सारी ये क्या है प्रकृति द्वारा, हवाएं, पेड़ पौधे, ये क्या है प्रकृति द्वारा है बच्चों, ठीक है। पृथ्वी ये प्रकृति द्वारा है, दिन रात ये प्रकृति द्वारा है, सब कार्य प्रकृति द्वारा है, ठीक है। जो मानव द्वारा है वो आपके सामने है, जिसका आप उपयोग करते हो, वो मानव द्वारा है। तो आपको हमारी इस वीडियो में कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है मेरी बातें सुन के? तो आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ ना तो थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा कि ज्योग्राफी क्या है, उसकी प्रमुख शाखाएं क्या हैं और वो उनका महत्व भी क्या है। ये दोनों ही चीज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में समझा दी है। जी, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वीडियो को दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मैं आपको बच्चों को ये दिखाना चाहती थी कि स्क्रीन पे सब कुछ चलता है, लेकिन वही है कि बच्चों को समझ में कुछ नहीं आता है, तो समझवाने के लिए हमें कुछ अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, ठीक है। भूगोल हमारी पृथ्वी और उसके निवासियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह हमारी स्थिति संबंधित प्राकृतिक प्रक्रियाओं को मानव गतिविधियों के बीच जटिल अतः क्रियाओं को समझने में मदद करता है। जो मानव जो गतिविधियां हैं उसके जो बीच जटिल है, वो क्रियाएं जो करती है समझने में मदद करता है। कौन करता है? प्राकृतिक क्रियाएं और मानव क्रियाएं, ये दोनों क्रियाएं मिल जाती हैं आपस में, तो इन दोनों को समझना भी तो पड़ेगा ना कि हो क्या रहा है। अब मान के चलो आपने खाना बनाया और आपकी मम्मी ने भी खाना बनाया, लेकिन अंतर इतना है कि वो खाना बाहर से लाई है और आपने खाना घर पे बनाया, तो दोनों के खाने में टेस्ट अलग होगा। अब दोनों का खाना एक साथ मिल जाएगा तो एक साथ थोड़ी ना लगेगा। होटल का खाना चटपटा ही होगा, घर का खाना थोड़ा वैसा होगा, या घर का खाना चटपटा होगा, होटल का वैसा होगा। तो ये दोनों ही कार्य बहुत अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, बाहर से खाना लाना और घर में खाना बनाना। लेकिन फर्क इतना है कि जो हम ये खाने की बात है सिर्फ, ठीक है, लेकिन वो प्राकृतिक कार्य हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक कार्य हैं। प्राकृतिक कार्य ज्वालामुखी विस्फोट होना, ठीक है, बाढ़ आना, ये सारे प्राकृतिक द्वारा है। हमारे पृथ्वी का विनाश जब होता है, जब प्राकृतिक द्वारा, तो ये सारी क्रियाएं प्राकृतिक द्वारा है। तो अभी हम दूसरी बात पढ़ ले रहे हैं, भू आकृति विज्ञान है कि सतह की आकृतियों का ध्यान दें। जलवायु विज्ञान है, मौसम का ध्यान दें। समुद्र विज्ञान है, महासागरों का ध्ययन करें। जलवायु मौसम का ध्यान करें। पृथ्वी की सतह की आकृति का ध्यान दें। वायु ज्योग्राफी जीवों के वितरण का अध्ययन है। शहरी भूगोल शहरों भूगोल का अध्ययन। राजनीति भूगोल। तो फ्रेंड फाइनली हमारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको समझाने का जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो चुका है। अब आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, सही से समझने की कोशिश कीजिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।